उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को जो सैलून में या कहीं पे भी अगर जाती है तो वहां पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आज हमारे साथ में है भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने जो आदेश निकाला उसकी कितनी अहमियत है या पूरे भारत में इसे लागू करना चाहिए। आपका स्वागत है रक्षा जी। सबसे पहला सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक जो ऐसा आदेश निकाला इसमें कहा गया है कि जितने भी जिम ट्रेनर हैं, बुटीक वाले हैं, सैलून वाले हैं, उनमें महिला कर्मचारी होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 का जो सशक्त भारत बनाने जा रहे हैं, उनको उसमें महिलाओं को न सिर्फ मुख्य धारा से जोड़ने की बात है, वरन वो ये चाह रहे हैं कि महिलाएं उस मुख्य धारा की प्रहरी बने, यानी महिलाएं आगे चले और उसके बाद सभी तरह के वर्ग उसका फायदा लें। तो मेरा यही कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनके मान सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए और उन्हें हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए ये बात बिल्कुल लागू होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ में और भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की जो है टीम है पूरी, उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है कि आज का जो समय है महिलाओं के लिए, वैसे सरकार तो 33% आरक्षण दे ही रही है, लेकिन क्या लगता है कि महिलाओं की भूमिका अभी भी पुरुष प्रधान देश है? अभी भी देखिए, पुरुष प्रधान देश तो है, लेकिन उसमें काफी सुधार हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उनकी इच्छा ऐसी हर समय रहती है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उसको देखते हुए कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी जगह, चाहे वो बुटीक हो, चाहे जिम हो, चाहे पार्लर हो, हर जगह महिला अगर खड़ी रहेगी तो शायद जो आज महिला अपराध हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस जरूर आएगी और महिलाओं को सुरक्षा अवश्य मिलेगी। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि अब, क्योंकि जो समय आ रहा है, क्योंकि महिलाओं को लोग सोचते थे कि भाई ज्यादातर ये घर के काम में ही भागीदारी निभाती है, अब क्योंकि कंधे से कंधा मिला के लोको पायलट भी है, तो क्या लगता है जी ये इस प्रकार का जो आदेश आया है इसकी कितनी अहमियत है इसकी? देखिए, जहां तक बात करते हैं महिलाओं की, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए निकाला है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक उचित निर्णय होगा कि महिलाओं को एक उनके स्थान मिले, हर जगह पर उनका एक प्रॉपर योगदान हो। और जहां महिलाएं अगर पुरुषों के बराबरी अगर आती हैं तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं के लिए भी एक उचित स्थान होगा और वो अपना भरपूर तरीके से अपने योगदान दे पाएंगी। बहुत सारी जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो गायनिक जो हैं, जैसा कि मैंने पहले ही पूछा था, क्या लगता है इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए? जी, जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं एक महिला हूं तो मैं अगर किसी लेडीज डॉक्टर के पास जाती हूं तो मैं अपनी बात उनके सामने खुल के रख पाऊंगी। तो ये जरूर इस पे मतलब जो भी ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, तो ये मुझे लगता है कि जहां तक है सही लिया है। क्या लगता है कि महिलाओं का ये जो आदेश निकला है पूरे देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल, पूरे देश में ये आदेश लागू होना चाहिए और महिलाओं को खुद का निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए कि उनको लेडी डॉक्टर से करवाना है या जेंट्स डॉक्टर से करना चाहिए। ये अधिकार उनका खुद का होना चाहिए कि उनको किसके पास जाना चाहिए। तो रक्षा जी, एक लास्ट सवाल आपसे और पूछूंगा मैं, क्योंकि महिलाओं को अभी भी हमारे पुरुषों के दिमाग में चलता है कि महिलाएं सिर्फ घर संभाल सकती है या कुछ कर नहीं सकती है, पुरुष प्रधान देश है। तो क्या लगता है कि आज की परिस्थितियों के अंदर में महिलाएं, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अपनी भागीदारी तो निभा ही रही है, हर क्षेत्र के अंदर में राजनीति में भी निभा रही है, इस तरह के आदेश से लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक तरह से पुरुषों की बेरोजगारी बढ़ती दिखाई देगी शायद? देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं रोजगार के, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो महिलाओं से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जहां पे महिलाओं का प्रतिदिन बातचीत करना या सामना होता है पुरुषों से। हम बात कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं कि राज्य की महिला आयोग जो अध्यक्षा है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने बात पर्टिकुलर उन स्थानों की करी है जहां पे महिलाओं को महिलाओं के साथ बातचीत करके ज्यादा सुगम महसूस होगा, ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो ऐसे में पुरुषों के अधिकार लेने की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। क्षेत्र बहुत सारे हैं, तो क्यों ना महिलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को अगर हम लोग आगे करें तो ये अच्छी बात है। तो
ये था महिलाओं का मानना, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी जो है वो हर क्षेत्र के अंदर में और चाहते भी हैं, क्योंकि जो पुरुष प्रधान देश है उस पे कहीं ना कहीं महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जो महिला आयोग का जो आदेश है उसे देश में लागू भी करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं एक महिला से कंफर्टेबल महसूस कर सकती है। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि जितनी भी सरकारें भारत में चल रही है वो इस आदेश की कितनी पालना करती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।